वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भूमा सुमरे एक ही राम, एक राम सब सारे काम, आदि अंत है मेरा राम, उस बिन और सकल बेकाम। बंधुओं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई श्री रामचरितमानस में लिखी है कि जिस पर एक बार परमात्मा की कृपा हो जाए फिर सभी उस पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। आज आपको निज धर्म का एक बेशकीमती सूत्र सुनाने जा रहा हूं। बंधुओं, यहां लोग ज्यादा अपने आप में भी हीन भावनाएं लेकर बैठे हैं। आदमी सोचता है कि मैंने ये किया वो किया, इस तरह की बातें उसके मन को झकझोरती रहती हैं। लेकिन निज धर्म के इस सूत्र ने कहा है कि जो हो रहा है उसे होने दे और जो हो गया उसको भूल जा। अब एक ही प्रार्थना कर कि आदि और अंत राम के साथ ही जुड़ जाए। बंधुओं, एक बूंद आपने पानी की देखी होगी, बहुत बार देखी होगी, और ना देखी हो तो देख लेना। बूंद में सागर उतर सकता है। बड़ा सूत्र सुना रहा हूं और ठीक से समझ लेना। निज धर्म कहता है कि पानी की एक बूंद में सागर उतर सकता है। बूंद ऊपर से छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन बूंद के भीतर उतना ही आकाश है जितना बूंद के बाहर है। इस सूत्र को गहराई से समझना। यदि कोई देरी है, कोई कठिनाई है, कोई मुश्किल आ रही है तो फिर किसी को दोष मत देना। जानते हो, यदि आप भाव से निमंत्रण दोगे तो उसी पल राम का आगमन हो सकता है। उसी समय आपके भीतर आनंद का कमल खिल सकता है। यदि कहीं गलती है तो बता देता हूं आपको, निमंत्रण में गलती है, निमंत्रण में देर हो रही है और ये जीवन बीता जा रहा है। ये जो बाधाएं हैं, अगर कुछ तो बस इतनी ही है कि अभी तक आपने उसे पुकारा नहीं है। वह सच्चिदानंद भगवान, वह करुणा निधान प्रतिपल आपकी तरफ आने को आतुर है, लेकिन बिन बुलाए कैसे आए? बिन बुलाए तो बंधुओं आप भी कहीं नहीं जाते। इसलिए उसे पुकारने की कला पर गौर करो। वह कैसे आएगा? बिन बुलाए यदि आ भी गया, परमात्मा ने आपके घर के बाहर, आपकी दहलीज पर दस्तक दे भी दिया तो हो सकता है आप उसे धुतकार दें और कहें कि चल निकल यहां से। बात यह है कि आप उसे पहचानेंगे कैसे? मैंने सुना है कि वली राम नाम का एक महान संत हुआ। ये वली राम औरंगजेब के दरबार में दीवान था।
मुकदमों की फाइलें तैयार करता था। ये उसका काम था। जब दरबार लगता तो ये एक प्रथा थी, एक रिवाज था कि बादशाह के आते ही दरबारी खड़े हो जाते थे और उनके द्वारा सलाम करने पर बादशाह उनकी ओर नजर फेरकर जब तक बैठने का इशारा न करता कोई नहीं बैठता था। बंधुओं, एक बार उस दरबार में बादशाह के आने पर जब सब दरबारी खड़े हो गए तब बादशाह ने वली राम को बैठने का इशारा नहीं किया। बस इस छोटी सी बात ने वली राम के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। मन में थोड़ा क्रोध भी आया, लेकिन वली राम ने जो फाइलें थी वहीं रख दी और चुपचाप अपने घर को लौट गए। और घर आकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि अब संसार से मोह नहीं रखना, और लोगों से, घर परिवार, रिश्तेदारों से कहा जिसे जो ले जाना है वो ले जाओ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। यहां तक कि मैंने सुना कि उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र भी यमुना के किनारे फेंक दिए और रेत में पैर फैलाकर लेट गए। दूसरे दिन जब बादशाह ने देखा कि वली राम दरबार में नहीं है तो सैनिकों को भेजा कि उसको बुला करके लाओ, और सैनिकों ने यमुना के किनारे लेट रहे वली राम को खोज लिया और राजा का आदेश सुना दिया। जानते हो, उस आदेश को सुनकर वली राम ने कहा कि मैंने घर और संसार दोनों को त्याग दिया। अब मैं किसी का नौकर नहीं, किसी का मैं चाकर नहीं। यदि राजा को कोई गर्ज है तो वह मुझे आकर के मिल सकता है। अब सैनिक वापस राज दरबार में लौटे और राजा को, बादशाह को जाकर कह दिया कि वली राम ने ये कहा है। क्रोध आ गया राजा को, और जब राजा गुस्से में आकर के उसके पास गया और कहा कि वली राम, तुमने अपने पैर कब से फैला लिए? तो वली राम ने कहा, जब से आपने अपने हाथ समेट लिए। इस संसार में रह करके वली राम ने कहा कि मैंने सीखा है कि माया ही सबको पापी, दुराचारी और घमंडी बनाती है। इसलिए मैंने माया से दूर रहना उचित समझा। अब मैंने सब त्याग दिया है। अब मैं परमात्मा का भजन करता हूं। एक और बात कही वली राम ने। वली राम ने कहा, उस बड़े संत ने कहा कि जब तक मैं तेरा दास था, बादशाह से कह रहा है वली राम, जब तक मैं तेरा दास था तू मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अब मैं ईश्वर का दास बन गया हूं। अब मैं भूमा भगवान का दास बन गया हूं। धन संपत्ति मैंने छोड़ दी है। और हे राजा, देख, तू स्वयं चल करके मेरे पास आया है। वली राम की बात सुनकर बादशाह वापिस अपने महल को चला गया। बंधुओं, जब तक इस संसार में, इस माया में हम लिपटे हुए हैं तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। कहीं हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कहीं किसी का नौकर बनना पड़ता है, कहीं किसी का चाकर बनना पड़ता है। लेकिन भक्त कहता है केवल एक का नौकर बन जा, ये सारी दुनिया तेरी चाकरी करेगी।
निज धर्म कहता है कि अभी तुम ऊपर से बुला रहे हो, ये पुकार भीतर नहीं है। जब रोआ रोआ तुम्हारा प्रार्थना बन जाएगा, धड़कन धड़कन तुम्हारी प्यास बनेगी, याद रखना उस दिन आप प्रज्वलित हो उठोगे। वह करुणा निधान सामने ही खड़ा है, इस सूत्र को समझ लेना। लेकिन आंखें आदमी ने बंद कर रखी हैं, परमात्मा दूर नहीं है। गौर से देखो, कहीं न कहीं आप उससे बचने का प्रयास कर रहे हो। तुम सदा उसकी तरफ पीठ करते थे, इसी कारण तुम्हें दुख महसूस होते थे। और जब से निज धर्म ने तुम्हें रास्ता दिखाया है, उस दिन आपको लगेगा कि एक बूंद में सागर समाया है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। पिहोवा तीर्थ में आज के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत ही बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर पूर्व दिशा की ओर बैठकर 4 बार लंबी श्वास लेना और 44 बार 44 बार ताली बजाना और फिर खुले आसमान की तरफ देखना। आज सूर्य नारायण और पीपल देवता को जल अर्पित करना। किसी भी तरल पदार्थ को पुण्य में लगाना, चाहे किसी को 1 कप चाय ही पिला देना। शाम को शनि देव का ध्यान करके तेल का एक दीपक जलाना। शनि चालीसा व हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना आपका समय शुभ और भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 10 अप्रैल दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है और आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपके कारोबार में भागदौड़ ज्यादा रह सकती है या किसी काम में भागदौड़ बढ़ सकती है। समय थोड़ा संघर्ष पूर्ण रहने के योग है। कुछ नए खर्चे भी होंगे, से ठीक रहेगी। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। वृषभ, कारोबार से आज उत्तम लाभ की संभावना है। परिवार में सेहत संबंधी कोई खर्च हो सकता है, थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। इसके साथ साथ आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ता दिखाई देगा। मिथुन, दिन थोड़ा आज उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। मन में किसी के प्रति विचारों की उथल पुथल होगी। आमदन के लिए सितारे ठीक हैं, कोई नया काम बन सकता है। सेहत पक्ष लगभग ठीक रहेगा। करेक्ट, आज किसी नए काम की तरफ आपका मन मुड़ सकता है। आमदन के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। धैर्य से काम लेवें और मित्रों से मिलन का दिन भी हो सकता है। सिंह, आज संतान संबंधी कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है और घर के कामों में थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलने का योग है। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी और कोई नया अवसर भी आपको मिलने का योग है। कन्या, आज आपकी कोई बहुत पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ सकती है। कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आज सरकार से संबंधित कोई काम है, वह भी बनने की तरफ बढ़ जाएगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, आज व्यापार के लिए दिन सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम भी आसानी से निपटेगा। पुराने किसी मित्र से मुलाकात का योग है। समाज में मान सम्मान मिलेगा। यात्रा पर विचार होगा। वृश्चिक, आज किसी पारिवारिक सदस्य को आप थोड़ा कठिनाई में देखेंगे। कोई चिंता या बाधा बन सकती है, लेकिन नवीन योजनाओं के लिए दिन शुभ है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नया संबंध भी बन सकता है। धनु, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी किसी के सहयोग से पूरी हो सकती है। कोई नया काम बन सकता है। किसी जरूरी काम में थोड़ा इंतजार करने के बाद सफलता मिल सकती है। से ठीक रहेगी।
आमदन ठीक होगी, संतान संबंधी कामों में थोड़ा खर्च भी होगा। मकर, आज कोई पुरानी चिंता, किसी करीबी की चिंता मन में तनाव पैदा कर सकती है, थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। गृहस्थ में सुख प्राप्त होगा, आमदन का कोई नया साधन सामने आएगा और किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। कुंभ, किसी करीबी व्यक्ति के सहयोग से आज कोई निजी चिंता दूर हो सकती है, कोई पुराना मसला सुलझ सकता है। हालांकि कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं, दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मीन, आज मित्र मिलन का दिन बन सकता है, कोई पुराना मित्र रिश्तेदार मिल सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है, सेहत ठीक रहेगी और कुछ नया होने से मन उत्साहित होने के भी संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।